बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, सुबह एक रिपोर्ट दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि बदरी 313 की एलीट फोर्स जो है वो नाइट गॉगल्स के साथ, जो कि अमेरिका छोड़ के गया था, अब वो पंजशेर में जो पहाड़ों में मुकीम, पहाड़ों में छुपे हुए जाबाज हैं, जो पंजशेर की नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा हैं, वो इस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और उस कार्रवाइयों की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि एक दिन कबल जो अलकायदा का नाम लेकर अमेरिका ने जो है वो अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, और ये एक दिन कबल की बात क्या कर रहे हैं हम, 20 साल पुरानी ये बात थी, मगर एक दिन कबल अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत का हल्फ उठा रहे हैं। और इस हल्फ उठाने से पहले ही चाइना ने अफगानिस्तान के लिए 19 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जबकि 10 बिलियन डॉलर्स जो है अमेरिका में अफगानिस्तान का असासा है, जो मुंजमद है बैंक्स का, जो वो रनिंग कैश फ्लो है। अब तालिबान ने उनको जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप ये जारी करें। अब सिनेरियो ये, फाइनेंशियल्स जो हैं वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, मगर ऐसे वक्त में बहुत सारे मुल्क तालिबान की मदद के लिए और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। कौन मुल्क हैं? दूसरी जानिब पंजशेर के जो जंगजू हैं उनका क्या इरादा है। तीसरी जानिब ये भी देखेंगे कि इस वक्त जो ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जिसमें आपको हमने रिपोर्ट भी किया था कि इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, उनकी असल वजह क्या है, इस हवाले से आपको तफसील से इस वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएंगे। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आप बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि इस वक्त रनिंग कैश फ्लो का बड़ा इशू है। इंडिया की तरफ से इस बात को उठाया गया, इंडिया क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या डेली मेल हो, उनकी तरफ से यह था कि तालिबान पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर चलाएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये बताते चलें कि इस वक्त जो तालिबान के पास जो खजाना था, ये बड़ी हिडन रिपोर्ट है कि इस वक्त जो है वो तालिबान के पास कौन सा खजाना था। तो आपको याद होगा कि सन 2001 में जो बुधास को गिराया गया था और वहां से जो खजाना मिला था वो इस वक्त तक वो छुपा हुआ था, तो अब वो रिवील हो रहा है और उसके थ्रू ही ये काम हो रहा है। और दूसरी जानिब जो इंडिविजुअल सूबों के जो कोर चीदा चीदा लोग थे, उन्होंने अपना पैसा तालिबान की गोदों में डाल दिया है और उन्होंने बेटर अफगानिस्तान के स्ट्रक्चर पे काम करने की शुरुआत करने का अज़म का इजहार भी किया और कर भी दिया है। मुतअद्दिद इंडिविजुअल्स जो हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने ये काम किया। साथ में चाइना है, टर्की है, रशिया है, इन्होंने इमदाद का ऐलान किया। कतर रोजाना की बुनियाद पर 2 तैयारे इस वक्त साजो सामान के भेज रहा है, जिसमें वैक्सीन्स भी हैं, मेडिसिन भी है, फूड की आइटम्स भी हैं। पाकिस्तान ने कल से शुरू कर दिया है, रशिया दे रहा है, ईरान की तरफ से चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आपको बताते चलें कि ईरान और तालिबान के दरमियान जो मामला दरपेश आया या मुतज़ाद बयानात जो आ रहे थे वो पंजशेर के हवाले से आ रहे थे। तालिबान ने जो है वो इस चीज को मुकम्मल तौर पर बता दिया था कि जो पंजशेर के हालात हैं, हमने तो आम माफी का ऐलान किया है। अगर आप जो है पंजशेर के जो जंगजू हैं, हम उनको भी आम माफी का ऐलान करते हैं, चाहे वो रशीद दोस्तम से ताल्लुक रखते हों, अमरुल्लाह सोले से ताल्लुक रखते हों, या फिर अहमद मसूद के लोग हों, या अहमद शाह मसूद के वक्त के लोग हों। वो आए और अपने हथियार डाल दें, हम उनको कुछ भी नहीं करेंगे, मगर डर या फिर इक्तदार की हवस जो है उनको ये काम करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि शरीयत का नफाज हो रहा है। तो इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि एक ही वक्त में जो है वो 2 जगहों पे 2 अलग अलग इकदामात हो। शरीयत से बगावत करना है तो ये एक अलग बात है, शरीयत के हक में काम करना है तो डेफिनेटली हथियार डाल लें। बस यही वो नुक्ता है जो समझ में नहीं आ रहा, या फिर आवाम को समझने की ताकत नहीं दी जा रही इक्तदार के हवस के भूखे लोगों की तरफ से। सिनेरियो ये है कि इस वक्त अहमद मसूद गारों में छुपे हुए हैं और बयानात दाग रहे हैं।
कहा यह जा रहा है कि इनको इंडियन नेटवर्क की सपोर्ट हासिल है और इसी सपोर्ट के चलते हुए इंडिया से रवाबित ईरान बढ़ा रहा है। अब ईरान की मजबूरी थी, हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया उसके बारे में, तो वो अपनी तरफ से अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि कोई जो है वो दूध का धुला है, हो सकता है ईरान में गलती हो, पाकिस्तान में गलती हो या अफगानिस्तान के तालिबान में गलती हो, मगर उसको तसी करना हम सबके लिए जरूरी है। वो अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में तसी कर सकते हैं उसकी। जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जहन साजी जो है वो लोगों की क्या हो रही है, लोगों को ये लगता है कि तालिबान और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमेरिका और तालिबान लड़ रहे हैं, ये भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, कतर मॉडरेटर नहीं बनता, ईरान मॉडरेटर नहीं बनता, टर्की मॉडरेटर नहीं बनता। ये एक बड़े ब्लॉक का कयाम है। अमेरिका भागा है अपना साजो सामान छोड़कर, 85 बिलियन डॉलर्स का साजो सामान है और अमेरिका में अफगानिस्तान के 10 बिलियन डॉलर्स हैं। तो कैन यू इमेजिन, 75 बिलियन डॉलर का तो वैसे ही नुकसान है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जो इस वक्त जितने भी ममालिक की सरमायाकारी अफगानिस्तान में हो रही है वो तकरीबन 60 बिलियन डॉलर की है, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है। जो 60 बिलियन डॉलर्स की जो सरमायाकारी है उससे अफगानिस्तान का रेशो कहाँ है। अभी आप इस वक्त करेंसी की मालियत देखें ना, तो ईरान से कहीं ज्यादा, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर अफगानिस्तान की करेंसी है। आपको यकीन नहीं आता तो गूगल करके देख लें, आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान में जब कूप हो रहा था या तालिबान रिक्लेम कर रहे थे तो उस वक्त क्या वहां का जो है वो रेशो था, और इस वक्त जब तालिबान इक्तदार में आ चुके हैं एक दिन कबल जो स्टेटस है वो क्या आ रहा है, आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त कितना बड़ा डिफरेंस आया है। स्टेबिलिटी का बड़ा इशू है। चाइना बैक कर रहा है, रशिया बैक कर रहा है, ईरान बैक कर रहा है, पाकिस्तान बैक कर रहा है, तो करेंसी डेफिनेटली स्टेबल है। क्योंकि अमेरिका भी बैक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा, सिर्फ बयान ये आ रहा है कि दाइश को पनपने से रोकना है और अलकायदा को जमा होने से रोकना है, जिसका तालिबान को बखूबी अंदाजा है। तालिबान और अलकायदा में कोई वो नहीं है मसला। अलकायदा का जवाब बना के अमेरिका दाखिल हुआ था, तालिबान को इस चीज का इल्म है। अलकायदा को खत्म करने के लिए जो है वो अमेरिका ने नेटो की मदद ली थी, नेटो को भी इस बात का इल्म है। तो बात सारी ये है कि अमेरिका तकरीबन अपना यहां पर 80,000 का बेड़ा लेकर आया। हासिल वसूल क्या हुआ? 20 साल बाद उन्हीं को इक्तदार सौंप कर जा रहे हैं जिनके खिलाफ लड़ने आए थे। तो बात यह है कि समझ जरा देर से आती है। आपको समझ आई तो कमेंट में जरूर राय से आगाह कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि जो ये तज्जिया था ये आपकी कितने समझ में आया, और अगर मैं किसी गलत पैराए पे सोच रहा हूं तो जरूर आप बताइएगा, तस्हीह कीजिएगा। शुक्रिया।